यीशु हमारे खुदा यसु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु हम अपने खुदा यसु मसीह की पैदाइश और मुजस्सम होने के यादगार दिन के बहुत ही करीब अब हो रहे हैं। हमने गुज़रे दिनों में और आने वाले दिनों में अपने खुदा यसु मसीह पर और ज़्यादा गौर करेंगे कि हमारे खुदा यसु मसीह की शख्सियत और उसकी खुदावंदियत हम पर यह ज़ाहिर करते हैं कि हमारा खुदा यसु मसीह ही खुदा ताला का इकलौता बेटा है, क्योंकि वही है जो अच्छी मसीह खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, जिसके बारे में फ़रिश्ता ने मुकस्सम मरियम से कहा कि वो मालूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे बख्शेगा और वो इसराइल पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही की इंतहा न होगी, क्योंकि उसकी बादशाही जो है वो अबदी बादशाही होगी। बेशक जो हमारा खुदा यसु मसीह खुदा ताला का इकलौता बेटा है, जिसकी बदौलत खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अब जब उसके बेटे पर कोई ईमान रखता है तो अब हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है। और यही हमारे मसीही ईमान की बुनियाद है। इस वक्त यसु मसीह फिलिप्पस से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस खुदा यसु मसीह के पीछे हो लेते हैं और फिर अपने दोस्त नतनएल से कहते हैं कि जिसकी बाबत मूसा ने और नबियों ने जिक्र किया था वो हमें मिल गया है, यानी यीशु नासरी। नतनएल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा कि चल तो खुद उसे देख ले। और जब वो खुदा यसु मसीह के पास आया, खुदा यसु मसीह ने कहा कि ये इस्राएली है और हकीकत है और इसमें मुकर नहीं, तो उसने कहा कि तू मुझे कहाँ से जानता है? उसने कहा, इससे पेशतर के फिलिप्पस तुझसे मिलता, मैंने तुझे उस वक्त देखा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था। फ़ौरन इकरार किया कि तू खुदा का बेटा है और इस्राएल का बादशाह है। तू खुदा का बेटा है, तू खुदा ताला का बेटा है और इस्राएल का बादशाह है। तेरी बादशाही अब तक रहेगी। यीशु मसीह ने कहा, क्या इस बात पर कि मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा और तू ईमान लाया है? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा और खुदावंद के फरिश्तों के उस पर उतरते हुए तू देखेगा। बेशक जो हमारा खुदा यसु मसीह, जो हमारा मुनज्जी है, जो खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, खुदा ताला का इकलौता बेटा है, वो हकीकी बादशाह है। क्योंकि फरिश्ता ने कहा था कि उसकी सल्तनत इंतहा ना होगी, आखिर ना होगी, अब्दियत। जो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि हमारा मुनज्जी खुदा यसु मसीह जो खुदा ताला का बेटा है और वही हकीकी और ज़िंदा खुदावंद है, इसलिए हम बड़े ईमान के साथ कहते हैं, रब खुदावंद बादशाह है। और हम देखते हैं कि मजूसी ने भी कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहाँ है? उसकी मौत पर भी ये लिखा गया कि यहूदियों का बादशाह है। और फिर उसने कहा, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा हूँ। मौत और हाल में रवा की कुंजियाँ मेरे पास है और मेरी बादशाहत की इंतहा ना होगी, क्योंकि वो अबदी बादशाह है। हमें कितना खुश होना चाहिए कि हमारा खुदा यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं वो खुदा ताला का बेटा है और हकीकी और जिंदा बादशाह है जो हम पर हुकूमत करता है। आइए, जिस तरह ईमानदारों ने अपनी जिंदगी अपने बादशाह को दे दी ताकि वो उनका बादशाह रहे, जो खुदा ताला का इकलौता बेटा है, और जब उन्होंने अपनी जिंदगी अपने बादशाह को दे दी तो उनकी जिंदगी में इत्मीनान और तसल्ली आ गई। और जिस तरह नतनएल ने इकरार किया कि तू खुदा का बेटा है और तू हकीकी बादशाह है, आज हम भी इस क्रिसमस के इस पैगाम को फैलाएं, इसका प्रचार करें कि हमारा खुदा यसु मसीह खुदा ताला का इकलौता बेटा है और हकीकी बादशाह है। उस पर ईमान रखकर ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली हो। खुदा उस कलाम की वसीला से हमें ये तौफीक बख्शे कि हम हकीकी तौर पर अपने खुदा यसु मसीह को, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा खुदावंद है, खुदा ताला का बेटा मानकर
اپنا حقیقی بادشاہ مان کر اس کی پرستش اور ستائش کریں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔